So good morning everyone. आज तुम्हारा एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, तुम्हारा 3 बजे से है ना, 3 से 3:45 तक। तो सभी को वहाँ पे ज्वाइन करना होगा, ठीक है। वो 13 से 23 तक है, इस मंथ में सितंबर में कोई एक दिन वो लोग आईसीटी टेस्ट लेगा, ठीक है। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ यूएसए में है, उसके साथ कोलाबोरेशन में ये हो रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबको ये इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो आज वो लोग सब कुछ बोलेगा कि कैसे तुम लोग पार्टिसिपेट करोगे जिस दिन होगा, ठीक है ना, 3 से 3:45 तक। तो इस मन में एक नोटिस भी निकल गया कल, तुमको मिल गया ये नोटिस। सो लिंक भी आज सुबह में वो हम दे देंगे। हाँ, we will provide you the link through which you will join, okay, है ना। वेबएक्स का और कुछ इस तरह कुछ लिंक होगा, तो सभी को उसी में घुसना पड़ेगा, ठीक है। तो दिमाग में रखिएगा, ये इम्पोर्टेंस है, ये मैंडेटरी चीज है, ठीक है। सभी को वहाँ पे अटेंड करना पड़ेगा। जितने तुम्हारा स्टूडेंट हो सभी को उसी में ज्वाइन करना पड़ेगा। आज 3 से 3:45 तक जो प्रोग्राम होगा, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, मतलब उसी में वो लोग बताएगा कि कैसे तुम लोग टेस्ट के दिन लॉग इन करोगे, हैं, और क्या क्या चीज़ है वहाँ पे, क्या करना है, ये सब वो लोग बताएंगे। तो ठीक है, तो लिंक तुमको मिल जाएगा बिफोर स्टार्टिंग द सेशन। तो ठीक है, आज थोड़ा और एक हम लोग पूरी सीरीज के लिए हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। कल हम दिए थे ये प्रॉब्लम, यानी कि टाइम से एक्स का वैल्यू था एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। उसका रेंज है -पाई से पाई तक। ये था तुम्हारा रेंज। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग पूरी सीरीज के लिए कर चुके हैं। नाउ यू डू फर्स्ट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले तुमको a0 निकालनी है, उसके बाद an, फिर bn। ये सभी को जो पहला वाला एक्सप्रेशन है फूरियर सीरीज का, उसमें डालना होगा। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर फूरियर सीरीज? वो है f(x) इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन ओवर n इक्वल टू 1 to infinity an cos nx। आज हम नाम बताएंगे और सभी को दिखाना है मेरे को, ये सभी को ये करना पड़ेगा। तो पहले ये लो, ये तुम फूरियर सीरीज का जो एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन, वो पहले लिख लो। दैट इज योर f(x) इक्वल टू x minus x square, that is equal to a0/2 is every time we are using a0/2 plus summation over n is equal to 1 to infinity an cos nx plus summation over n is equal to infinity bn sin nx। every time we are using this formula, तो ये फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद तुमको a0 an and bn निकालनी है। तो every time we are writing that expression, you people know that, so start the calculation, start the calculation। I will call your name, सभी को ये करना पड़ेगा, कोशिश तो करो।
प्रॉब्लम में फिर से एक बार ग्रुप में दे देते हैं। और जो ग्रुप है उसी में हम फिर से और एक बार दे दिया। ये देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, रेंज क्या है माइनस पाई से पाई तक। तो ठीक है, तो ये है तुम्हारा एफ एक्स का फॉर्मूला, जो एवरी टाइम वी आर यूजिंग, एक नंबर इक्वेशन है ये। ये देखो, ए जीरो बाई टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स में भी वेरिएबल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, then f(x) would be changed every time, and that can be written as a0 by 2, okay, plus summation of our n is equal to 1 to infinity a cos nx, plus summation of our n is equal to 1 to infinity bn sin nx. This is expression number 1. Okay, so starting from this expression you have to find out a0 value, an value, and bn value. Do it now. इसका हो जाएगा, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। सो फाइंड आउट ए जीरो का फॉर्मूला क्या है, 1/पाई, लिमिट क्या है माइनस पाई से पाई तक, गिवन है माइनस पाई से पाई तक।
तो हुआ क्या? कुछ तो बोलो, क्योंकि ए जीरो का वैल्यू क्या होगा, ये ए जीरो इसका फॉर्मूला क्या है, 1/पाई माइनस पाई से पाई तक इंटीग्रेशन पर माइनस पाई से पाई, ये लिमिट होगा x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एफ एक्स डी एक्स होता है, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर, सो x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही होगा। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो हाँ सर, ए जीरो का वैल्यू आया है -2 पाई स्क्वायर अपॉन 3। -2 पाई स्क्वायर अपन, करेक्ट। तो फिर एन का वैल्यू फाइंड आउट करो, वो एन इज इक्वल टू क्या होगा, 1/पाई माइनस पाई से पाई तक, ठीक है, x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। एक्स माइनस एक्स एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एन एक्स, ये बाई पार्ट्स में ये तुमको करना होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, सक्सेसिव, वो ये चेन रूल जो होता है। वो थोड़ा लंबा होगा। हेलो सर, हाँ, ए एन का वैल्यू आया -4 -1 पर पावर n अपॉन n स्क्वायर। -4 इंटू -1 टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर, करेक्ट। यस सर। ये फाइंड आउट करो। फाइनल करके तुम मेरे को व्हाट्सएप करो। बाकी जो है यहाँ पे, तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे को मालूम नहीं पड़ता है, whether you are doing or not। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट क्या है, -पाई से पाई तक। फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई जीरो बाई टू प्लस समेशन हमारे एक्स टू 1 टू इंफिनिटी, ये
ये cos nx plus summation over n equal to 1 to infinity pn sin nx. This is expression number 1. So first aim is to have a0 value. So a0 is equal to 1 can write 1 by pi minus pi से pi तक, that is your limit fx into dx. fx का value है x minus x square, तो x minus x square into dx. तो इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन है x का स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर का क्यूब बाई 3 माइनस पाई से पाई तक लिमिट है। तो ये अपर लिमिट बेटा के एंड लोअर लिमिट बेटा के यहाँ पे ये मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर 2 माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे सेम वैल्यू है माइनस पाई क्यूब बाई 3 माइनस पाई क्यूब बाई 3, सो माइनस 2 इंटू पाई क्यूब बाई 3, यहाँ पे पाई है सो कैंसिल आउट हो गया, पाई क्यूब पाई स्क्वायर हो गया, सो माइनस 2 पाई स्क्वायर बाई 3। तो ये सिंपल सा है, बट यू हैव टू स्टार्ट, इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन, सो आई कांट हेल्प। You have to practice, you have to study, you have to get a job, not me. तो ये है a0 का वैल्यू, keep it now, then you have to go for an. Okay, you have to go for an, so that I also can show you. नेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। n is equal to what we can write 1 by 1 upon pi, okay, minus pi से pi तक इंटीग्रेशन fx into cos nx। fx का वैल्यू क्या है x minus x square into cos nx dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैंने तुमको बोला था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, जे रूल क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन किस तरह किया जाता है, सेकंड का डिफरेंशिएशन, देन फर्स्ट का किसी इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये चलता रहेगा। तो इन दैट वे वी गॉट दिस बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स माइनस पाई से पाई तक। नाउ अपर लिमिट लोअर लिमिट हमको यहाँ पे प्लेस करना है। तो अपर लिमिट के लिए पाई माइनस पाई स्क्वायर साइन एन पाई बाई एन साइन एन पाई बाई एन। लोअर लिमिट के लिए क्या होगा, बीच में माइनस होगा, माइनस पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, ये क्या होगा साइन माइनस पाई साइन एन इंटू माइनस पाई बाई एन साइन एन इंटू माइनस पाई बाई एन। तो साइन एन पाई जीरो हो जाएगा, साइन माइनस एन पाई ये भी जीरो हो जाएगा, ये दो टर्म जीरो हो गया, sin n pi is equal to 0 and cos n pi may be -1/n। नाउ तुमको ये फॉर दिस वैल्यू, दिस ये तो कंप्लीट हो गया। 1 - 2x into दिस फैक्टर के लिए पाई पुट करना है, सो 1 - 2 पाई 1 - 2 पाई माइनस cos n पाई, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, इसलिए प्लस, ठीक है, ठीक है। ये देखो हेलो सर। हाँ बोलो। सर भेज दिए। ओके ओके ओके, नो इशू। तो और तुम्हारा डीएम कितना हो गया, -2 इंटू -1 टू द बाई n। सर bn का वैल्यू आया है -2 इंटू -1 पर पावर n अपॉन n। तो यहाँ पे क्या है cos n पाई हो गया, दिस cos n पाई बाई n स्क्वायर हो गया। नाउ तुम्हारा लोअर लिमिट के लिए क्या होगा, ये 1 + 2x हो जाएगा, माइनस तो x की जगह माइनस पर 1 + 2 पाई हो जाएगा, इसलिए 1 + 2 पाई
ये क्या होगा cos n ऑफ -5 cos n ऑफ -5 बाई n स्क्वायर। सो लोअर लिमिट ये वाला अपर लिमिट के लिए मिल गया। नाउ यहाँ पे जो दूसरा टर्म है साइन देखो nx है, तो इसके लिए भी तुम टेंशन का कोई बात नहीं है, n पाई हो जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो देखो इसलिए साइन n पाई 0 साइन n पाई माइनस n पाई 0 साइन n पाई 0 साइन ऑफ माइनस n पाई दैट इज आल्सो 0। तो कुल मिलाकर तुम्हारे पास क्या वैल्यू है, ये कॉस्ट टर्म्स पड़ा हुआ है। तो कॉस्ट टर्म्स ये है, ये पहला है 1 माइनस 2 पाई cos n पाई बाई n स्क्वायर, ये माइनस 1 प्लस 2 पाई cos n पाई बाई n स्क्वायर बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos। तो ये है। नाउ जस्ट यू कैन सेपरेट इट एंड अल्टीमेटली कैंसिल आउट होके एंड सिंप्लीफिकेशन के बाद वी गॉट -4 माइनस 1 टू द पावर n बाई n स्क्वायर दैट इज योर a n, दैट इज योर a। तो a n मिल गया। सो इन दैट वे यू टू परफॉर्म। ओके, ज्यादा टफ नहीं है लेकिन पेन तो निकलना पड़ेगा ना, ये पेन पेपर में तो तुमको कोशिश करना पड़ेगा। सो लेट्स नाउ स्टार्ट फॉर बी ए। ओके, दैट आल्सो आई कैन शो यू। मेरे तरफ से जो करवाना है मैं कर दिए हैं तुमको, लेकिन ये होता प्रैक्टिस। ऑफलाइन में ये एग्जाम होता तो ये सब जरूर आता। ना बी एन सेम way 1 बाई पाई फॉर्मूला माइनस पाई से पाई तक एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एन एक्स। तो ये फर्स्ट है वैल्यू होगा यू भी, तो ये यू होगा ये भी होगा। तो सिंपली बाय चेन रूल ओके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तुम ये कर दिया, ये तुम कर देना। तो उसके बाद अपर लिमिट माइनस पाई से पाई तक तुमको बैठना है। तो ये है तुम्हारा इंटीग्रेशन का रिजल्ट माइनस पाई से पाई तक। तो सेम काइंड एज अर्लियर इन केस ऑफ an, you have to place lower limit and upper limit throughout the expression। नाउ जहाँ है तुम्हारा साइन एन पाई होगा वो जीरो हो जाएगा, ये साइन एन पाई जीरो, ये साइन एन पाई जीरो, ठीक है। और यहाँ भी देखो ये क्यूब क्रॉस हो गया, ये -2 cos n पाई बाई n क्यूब, ये +2 cos n पाई बाई n क्यूब। तो ये दो एक्सप्रेशन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन एन बाई itself जीरो, साइन एन बाई itself जीरो, बस ये cos का प्लस वैल्यू है, cos का माइनस वैल्यू है, माइनस एंड प्लस, सो दैट दे आर कैंसिलिंग ईच अदर। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास ये बचाव है, ये फैक्टर है। तो अल्टीमेटली देखो ये n सभी में n है, n बाहर चला गया, 1/पाई तो है, और -1 टू द पावर n भी सभी दो एक्सप्रेशन में ही है, तो -1 टू द पावर n वो भी बाहर में आ गया। तो अल्टीमेटली ब्रैकेट के बाहर में क्या है 1/पाई -1 टू द पावर n बाई n। ये प्लस पाई स्क्वायर ये माइनस पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, ये -2 पाई हो जाएगा। सो 1/पाई -1 टू द पावर n बाई n इंटू -2 पाई, तो पाई पाई कैंसिल आउट हो गया। इसी सिलसिले में क्या हो गया, ये फाइनल एक्सप्रेशन तुम्हारा -2, ये -2 है, -2 -1 टू द पावर n -1 टू द पावर n एंड नीचे में क्या है अपन n, दैट इज द एक्सप्रेशन। ओके, नाउ as we got the first expression, क्या था fx is equal to x minus x square that is equal to a0 by 2 plus summation over n is equal to 1 to infinity an cos nx plus n is equal to 1 to infinity bn sin nx। तो नाउ तुम्हारा हाथ में क्या है a0 मिल गया, an मिल गया, bn भी मिल गया, ठीक है। तो a0 an bn का वैल्यू तुमको यहाँ पे पुट करना है। So that's why the first value a0 का वैल्यू क्या था -2 पाई स्क्वायर बाई 3, -2 पाई स्क्वायर बाई 3 है। सो a0 by 2 1/2 ये है। देन समेशन हमारा n इक्वल टू 1 to infinity an का वैल्यू क्या था -4 into -1 to the power n by n स्क्वायर, ये था an का वैल्यू cos nx। सो n इक्वल 1 to infinity है।
नाउ तुमको बाकी जो है समेशन x इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin nx वो भी तुमको प्लेस करना है, वो भी मैं भेज रहा हूँ, टेंशन लेने का कोई नहीं है। सो bn का वैल्यू क्या है, n इक्वल 1 टू इंफिनिटी, bn का वैल्यू क्या है -2 into -1 टू द पावर n अपॉन n। ये था bn का वैल्यू, उसके उसी से क्या होगा उसके साथ साइन nx। तो ये कुल मिलाकर तुम्हारा a0 an bn पूरा का पूरा मिल गया। नाउ यू नीड सम सिंप्लीफिकेशन, माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 हो गया, ऊपर में 2 था नीचे में 2 था, कैंसिल आउट हो गया, सो माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 और -4 कांस्टेंट है इसलिए वो बाहर में आ गया। अंदर में क्या होगा, n इक्वल 1 टू इंफिनिटी -1 टू द पावर n बाई n स्क्वायर साइन सॉरी cos nx। ये इधर में 2 था कांस्टेंट है बाहर में आ गया, n इक्वल 1 टू इंफिनिटी -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाई n into sin nx। Now throughout the expression you place n is equal to 1, say some length of 1 2 3 4 you can as per your choice, एटलीस्ट 2 और 3 टर्म्स लेना जरूरी है। उसके बाद तुम चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो दो तीन में काम चले चला हो जाएगा। तो पाई माइनस पाई स्क्वायर बाई 3, ये 4 है बाहर में, n स्क्वायर 1 बैठा रहो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस होगा, देखो यहाँ पे क्या ये माइनस कॉस होगा, ठीक है ना, माइनस कॉस एक्स। और 2 का वैल्यू क्या होगा, 2 का वैल्यू प्लस होगा, दैट मीन्स ऑड का माइनस होना चाहिए और इवन का प्लस होना चाहिए, लेकिन बाहर में देखो माइनस था वो प्लस कर दिया, इसलिए भीतर में वो उल्टा हो गया। इवन नेगेटिव हो गया और पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इसलिए ये cos x माइनस cos 2x बाई 2 स्क्वायर होगा, क्योंकि n स्क्वायर है, 3 के लिए 3 स्क्वायर होगा, 4 के लिए 4 स्क्वायर होगा, एंड अकॉर्डिंगली 2x 3x 4x 5x cos का वैल्यू चेंज होते रहेगा। तो ये cos x माइनस 2x बाई 2 स्क्वायर प्लस cos 3x बाई 3 स्क्वायर माइनस cos 4x बाई 4 स्क्वायर प्लस cos 5x बाई 5 स्क्वायर, इन दैट वे इट विल गो ऑन मूव ऑन। लास्ट जो ये साइन का जो टर्म है +2, इधर भी वो ऑड के लिए प्लस कर दिया, इवन के लिए माइनस कर दिया, इसलिए ये बाहर में जो माइनस था वो भी प्लस, तो ये प्लस ही था ना, प्लस था और माइनस था, ये कर माइनस था इसलिए माइनस हो गया यहाँ पे, लेकिन अंदर को हम लोग एडजस्ट कर दिया, ऑड को प्लस कर दिया और इवन को माइनस कर दिया, इसलिए बाहर प्लस हो गया दोनों एक्सप्रेशन। ये तुम माइनस भी रख सकते हो, इसी से कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं है, ओके। दैट डज नॉट मैटर दैट तुमको ये प्लस ही करने पड़ेगा, ये माइनस भी हो सकता है, ये माइनस होगा तो बाहर में ये स्टार्ट माइनस से शुरू होगा, स्टार्टिंग होगा माइनस से, तो वो माइनस को हम बाहर में दे दिए, इसलिए ये और तुम्हारा प्लस साइन हो गया और इन जो टर्म्स है वो माइनस हो गया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और इसके लिए क्या होगा, 1 होने से n का वैल्यू 1 होगा, 2 के लिए 2 होगा, 3 के लिए 3 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या था n का पावर था इसलिए 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर हो गया था, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स बाई 1 -2 साइन 2x बाई 2 प्लस साइन 3x बाई 3 माइनस साइन 4x बाई 4 प्लस साइन 5x बाई 5, इन दैट वे इट विल मूव ऑन। तो इतना ही है, ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, तो तुमको ये प्रैक्टिस करना है, तो ठीक है। लेकिन बाकी जो तुम लोग है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है, 22 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी, बट आई एम नॉट गेटिंग योर रेस्पॉन्स, ओके। आई एम रिपीटिंग टेलिंग, देखो ये तुमको खुद तुमको ये फास्ट होना चाहिए, ओके। तो ये नहीं हो मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो अवसर पड़ेगा, हम डांटेंगे भी नहीं क्योंकि सिलेबस खत्म हो गया, तुमका मर्जी है ये,
मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक्स्ट्रा मतलब ये तुम्हारा जो सिलेबस में जो है वही हम लोग का क्लास के टाइम इतने सारे न्यूमेरिकल करने का टाइम नहीं मिला था, इसने बहुत सारा न्यूमेरिकल कर दिया है। लेकिन वो जो आंसर जो है हम जरूर दे देंगे तुमको। बहुत सारा प्रॉब्लम किए हैं हम लोग, हार्डली आई थिंक 15 से 20 पेज होगा। हाँ, 2 सप्ताह हफ्ता से हम लोग ये कर रहे हैं। तो ये मेरे को भेजना चाहिए था तुम लोगों को। भूल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे को ये देखना है कि तुम लोग कर रहे हो कि नहीं। और एक बात मैं दोबारा मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आज तुम्हारा 3 बजे से एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, यू हैव टू प्रेजेंट ओवर देयर, डोंट मिस द चांस। आई विल बी देयर आल्सो, ओके। एक्चुअली आई एम कंडक्टिंग दिस प्रोग्राम। सो सभी डिपार्टमेंट के मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो जो हमारे पास डिपार्टमेंट है, फॉर सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर, सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है आज। कुछ, हाँ, तो वो लोग बताएगा तुम लोग जो जिस दिन टेस्ट होगा ना, उस दिन तुम लोग कैसे वो लॉगिन करोगे और कैसे ये एग्जाम स्टार्ट होगा, ये ये लोग बोलेगा। तो आज होगा, कल भी होगा। आज पहले ज्वाइन कर लो, किसी को भी कुछ डाउट होगा फिर तुम कल भी ज्वाइन कर सकते हो 3 से 3:45। सो प्लीज ज्वाइन द प्रोग्राम। लिंक तुम्हारे पास चला जाएगा, एचओटी ग्रुप में वो हम लोग शेयर कर दिए हैं। तुम्हारा जो ग्रुप है, हाँ, उसी उसी में ये लिंक भी चला जाएगा। तुम्हारा जो ऑफिशियल जो ग्रुप है, डिपार्टमेंटल जो ग्रुप है, उसी से वो उस ग्रुप में वो लिंक अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, कुछ कुछ देर बाद, ओके। एचओटी जो ग्रुप है उसी में वो चला जाएगा। देखो तुम्हारा ग्रुप में आ गया शायद, आ गया नहीं? एचओडी देखो भेज दिया। हम्म, एचओडी अभी भेज दिया। यस सर। बिफोर स्टार्टिंग योर क्लास हम लोग वहाँ पे डाल दिए थे एचओडी ग्रुप में, हम बोल दिए थे सभी को। एंड एचओडी को हम लोग बोले हैं ये मोटिवेट एंड गाइड करने के लिए, क्योंकि हम अकेले इस 5 इंटू 3 15 जो ईयर है, quite difficult for me. So HOD have to take the decision. Okay. So HOD will be, all the HODs are also will be in the meeting, sensitization program. They are also participating, including me, principal ma'am, and taking coordinator, that is Aditya sir, Dr. Aditya Singh, Modu sir. So many faculty also will be there, and not only our college but also several colleges will participate there। बट पार्टिसिपेशन के लिए कॉलेज का एक लेवल होना चाहिए, जेकी थ्री का जेकी 3 फंडेड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो जेकी 3 फंडेड जितने इंस्टीट्यूट है, आईसीटी और वो हमारा यूनिसे का यूनिवर्सिटी मिल के किए प्रोग्राम, और ये तुम्हारा इस प्रोग्राम को चलाएगा 13 से 23 बीच में। किसी दिन एक दिन वो लोग ठीक करेगा, वो हम तुमको बताएंगे कौन कौन दिन होगा वो। लेकिन आज मैंडेट है, वो टेस्ट भी मैंडेट है, लेकिन आज तुम लोग नहीं ज्वाइन करोगे तो तुमको पता नहीं चलेगा। क्योंकि देखो इस बार घर में होगा ना, तो घर में तुमको खुद को ये कोशिश करना पड़ेगा कि कैसे तुम लोग करोगे। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंस है। दूसरे बार कॉलेज में हुआ था, लेकिन इस बार तो तुमको घर में ही ये करना पड़ेगा। तो इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, यू हैव टू पार्टिसिपेट टुडे, ओके। सो इतना ही मैं बोलूँगा। तो आज के लिए इतना ही है। तो 3 PM से तुम लोग बिफोर 3 PM ये लिंक जाके ना ये देखिएगा, ये तुम्हारा जो है लैपटॉप में और मोबाइल में जो भी है तुम्हारा, देखो ये इंस्टॉल होगा कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। नहीं तो कोशिश करो, ठीक है। लैपटॉप होगा तो अच्छा ही होगा। मेरे को मालूम नहीं ये मोबाइल में होगा कि नहीं, शायद हो भी सकता है, लेकिन जिसका लैपटॉप है उसी से तुम लोग ज्वाइन करो, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर दिया, सेंड भी कर दिया। किसी को भी कुछ डाउट है प्रॉब्लम A0 AM DM में, कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये तो सेम है। हम लोग बहुत सारे सीरीज का पूरे सीरीज का प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं,
वो तरीका, वो प्रोसेस तो एग्जैक्टली सेम है, नया कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो उससे हम लोग इस तरह तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीक में भी हम लोग सेम टाइप का और दूसरा भी प्रॉब्लम, दूसरा चैप्टर को हम लोग कोशिश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास हो गया, पूरे सीरीज हो गया, जेल हो गया, तो एल टी आई और कन्वोल्यूशन के लिए भी हम लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इतना ही है। और फॉर्म फिलअप कर लो क्विक से क्विक तक, क्विक करके लास्ट तक नहीं रहना चाहिए, पहले पहले कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, किसी को कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो end कर सकते हो। अच्छा, 2-3 स्टूडेंट ने और भेजा है।